Good morning, students. Today we will start a new chapter, that is Mudra और साख, मनी एंड क्रेडिट। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब भी आप मार्केट जाते होंगे तो आप जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो उसके बदले आप क्या देते हैं? मनी, दैट मीन्स मुद्रा। ठीक है, कोई भी सामान खरीदना हो या बेचना हो उसके लिए विनिमय का एक ही माध्यम है और वो है मुद्रा। लेकिन आज से कुछ साल पहले विनिमय का जो माध्यम था वो वस्तु ही हुआ करती थी, वस्तु के द्वारा ही वस्तु खरीदी जाती थी। इसी से रिलेटेड इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। मुद्रा का प्रयोग हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन का एक बहुत बड़ा भाग है। यदि हम अपने चारों ओर नज़र डालें तो हम किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। बहुत से लेन देन में पता चलेगा कि मुद्रा के द्वारा वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा डेली लाइफ में क्या है, आप जब भी कुछ खरीदने जाते होंगे तो उसके लिए आप अपने साथ पॉकेट में पैसा लेके जाते होंगे और उसी मनी से हम चीज़ें जो है वो खरीद कर लाते हैं, चाहे सौदा बड़ा हो या छोटा हो। आपको उसके लिए पैसे की ज़रूरत यानी कि मुद्रा की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन के समय मुद्रा का कोई आदान प्रदान ना हो, सिर्फ बाद में भुगतान करने का वादा हो। सामान खरीदने के अलावा एक क्षेत्र ऐसा भी है जहाँ पर मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, जो भी आप सेवा प्रदान करते हैं उसके बदले आपको मुद्रा दी जाती है। लेकिन कुछ मामलों में ये भी हो सकता है कि लेन देन उस समय ना हो, उसके बदले जो भुगतान है वो काफ़ी समय बाद, महीने भर बाद, साल भर बाद या 2 साल बाद, इस तरीके से भी होता है। खरीदारी मुद्रा के ज़रिए ही क्यों होती है? इसका बड़ा ही सरल जवाब है कि जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए सरलता से कर सकता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति मुद्रा के रूप में भुगतान लेना अधिक पसंद करता है, फिर उस मुद्रा का प्रयोग अपनी आवश्यकता की चीज़ें खरीदने के लिए ही करता है। ठीक है, खरीदारी जो है वो मुद्रा के ज़रिए ही क्यों संभव है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हर वस्तु का जो प्राइस होता है वो फिक्स होता है। तो आप किसी भी शॉप पे जाएं या किसी भी मार्केट में जाएं, जब आप वहाँ पे कोई भी सामान खरीदने जाएंगे तो हर जगह जो प्राइस है वो सेम होगा। तो सिर्फ मुद्रा देनी है और वो सामान लेना है, इसमें ज़्यादा झोलमोल नहीं होता है। तो इसीलिए जो प्रत्येक व्यक्ति है उसे मुद्रा के रूप में भुगतान लेना ज़्यादा पसंद है, चाहे फिर उस मुद्रा का प्रयोग वो अपनी आवश्यकताओं के लिए करता हो या दूसरों की आवश्यकताओं के लिए। यहाँ हम एक जूता चप्पल निर्माता का उदाहरण देखते हैं। वह बाज़ार में जूता और चप्पल बेचकर चावल खरीदना चाहता है। जूता चप्पल बनाने वाला पहले जूते चप्पलों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का प्रयोग चावल खरीदने के लिए करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप किसी जूता चप्पल बनाने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं और उसे कोई सामान खरीदना है तो उससे पहले वो क्या करेगा? जूता चप्पल बनाएगा, उसको बेचेगा, उसको बेचने के बाद उसके पास पैसा आएगा और उसके बाद कहीं जा कर के वो अपनी आवश्यकता के अनुसार चावल खरीदेगा। यदि जूता चप्पल निर्माता बिना मुद्रा का प्रयोग किए जूते चप्पल का सीधे चावल से विनिमय करता तो उसे बहुत कठिनाई होती, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं था कि कोई उसे इसी आवश्यकता वाला व्यक्ति मिल जाता। तो ऐसे में जो सेम ग्राहक होता है, कस्टमर जो होता है, उसको ढूंढना थोड़ा टफ हो जाता है। उसे चावल उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो न केवल चावल बेचना चाहता हो बल्कि उसे साथ ही जूते चप्पल भी खरीदना हो, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने में रजामंद हो। इसे ज़रूरतों का दोहरा संयोग कहते हैं। इस तरीके का जो विनिमय था, यानी कि जो ये वस्तु विनिमय होता है, वस्तु विनिमय जो था वो काफ़ी पहले चलता था जब मुद्रा प्रचलन में नहीं थी। तो उस समय लोगों को जो चीज़ बेचनी होती थी वो अपने पक्ष के अनुसार व्यक्ति को ढूंढते थे। जैसे किसी को गेहूँ बेचना है और उसको चावल की आवश्यकता है तो वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जिसे चावल चाहिए हो और चावल बेचना हो और गेहूँ की उसे आवश्यकता हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है वहाँ ज़रूरतों का दोहरा संयोग होना ज़रूरी विशिष्टता है। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा
महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके ज़रूरतों के दोहरे संयोग की आवश्यकताओं को ख़त्म कर देती है। ठीक है, मुद्रा के प्रचलन के बाद क्या हुआ, जो मुद्रा जब मनी स्टार्ट हुई तो उसके बाद जो दोहरा संयोग था वो एक तरीके से ख़त्म हो गया। आप लोगों को अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी व्यक्ति को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसे जो भी वस्तु चाहिए या जो भी वस्तु बेचनी है, मुद्रा दी और वो वस्तु खरीद ली या वो वस्तु बेच दी। फिर जूता चप्पल निर्माता के लिए आवश्यक नहीं रह जाता है कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल अपने लिए जूते चप्पल खरीदे बल्कि साथ साथ उसको चावल भी बेचे। तो उसे सिर्फ जूते चप्पल के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूते चप्पल मुद्रा में परिवर्तित कर लिए तो वह बाजार में चावल या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है। उसके बाद है मुद्रा के आधुनिक रूप। हमें ज्ञात है कि मुद्रा एक ऐसी चीज़ है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम होती है। सिक्कों के चलन से पहले भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी। ठीक है, जब सिक्के नहीं चलते थे, मुद्रा नहीं चलती थी, तो उस समय लोग क्या करते थे, चीज़ों के बदले चीज़ें लिया और दिया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय में परिवर्तन आता चला गया वैसे वैसे सिक्के जो थे यानी कि जो मुद्रा थी उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आया है। अगर आपने बुक्स में पढ़ा होगा तो राजाओं के टाइम में जो मुद्राएं थी वो अलग चलती थी। आज के टाइम की जो करेंसी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उदाहरणार्थ बहुत समय पहले से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में प्रयोग करते थे। इसके पश्चात सोना, चांदी, तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ। सबसे पहले है करेंसी। मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी कागज़ के नोट और सिक्के शामिल हैं। ठीक है, करेंसी में आपके कागज़ के नोट और जो सिक्के यानी कि कॉइन्स जो हैं उन दोनों को शामिल किया जाता है। वे चीज़ें जो पहले मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी उसके विपरीत अब आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। अनाज और पशुओं की तरह वे दैनिक प्रयोग की चीज़ें भी नहीं हैं। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई भी प्रयोग नहीं है। स्टूडेंट्स, आपने ये नीचे जो इमेज देख रहे हैं इसमें अलग अलग काल के जो सिक्के हैं जो जिस वंश द्वारा चलाए गए हैं वो यहाँ पे चित्रित हैं। लगभग 2500 साल पुराने प्रारंभिक आहत सिक्के हैं। गुप्त काल में चलाए गए गुप्त काल शासकों द्वारा चलाए गए सिक्के, उसके बाद तुगलक के सिक्के, अकबर कालीन सोने की मोहरें और अभी प्रेजेंट डेज में जो कॉइन चलता है, सिक्का जो चलता है वो आधुनिक सिक्का। कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का प्रयोग करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों की अदायगी के लिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत में रुपए का व्यापार स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। कानून के अनुसार अगर हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की अनुमति नहीं होती। मुद्रा या जो करेंसी होती है उसको छापने का कार्य कौन करता है? आरबीआई। उसके बाद है बैंकों में निक्षेप। लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। किसी समय पर लोगों को दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों के लिए कुछ ही करेंसी की आवश्यकता होती है। शेष बची नकदी को वे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर ब्याज भी देते हैं। इस प्रकार लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर ब्याज भी प्राप्त होता है। लोगों को अपनी ज़रूरतों के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। क्योंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसीलिए इस जमा को मांग जमा भी कहते हैं। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति जो है ढेर सारा पैसा अपने घर में रखे, तो इसके लिए वो क्या करता है, मुद्रा जो है वो बैंकों में जाकर के जमा कर देता है और जितनी ज़रूरत की मुद्रा होती है, जितनी उसको आवश्यकता है वो अपने पास रखता है। इसकी सुविधाएं जो है वो बैंक देती है। बैंक क्या करती है, प्रत्येक व्यक्ति के नाम का खाता खोलकर उसके खाते में वो पैसा जमा हो जाता है और जब
जितना पैसा जमा करवाता है उसके अनुसार उसे उस जमा पर ब्याज भी दिया जाता है। और इस तरीके से क्या जो लोगों का पैसा होता है वो बैंकों के पास सुरक्षित रहता है। वो जब चाहे जैसे चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जब चाहे इसे निकाल सकते हैं। ये धन जो है वो मांग के ज़रिए जमा होता है, इसीलिए इस धन को जमा की मांग भी कहा जाता है। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। आपके नकद के स्थान पर चेक से भुगतान करने के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसकी किसी बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज़ है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। ठीक है, चेक बुक जो होती है उसे क्या है, आप किसी भी व्यक्ति को उस पर अपने हस्ताक्षर करके जब किसी दूसरे व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के नाम पर पैसा निकालने की अनुमति देते हैं विद योर साइन, तो वो व्यक्ति जाकर के उस बैंक में पैसा जो है वो विड्रॉल कर सकता है। इसके लिए जिस व्यक्ति का खाता है उस व्यक्ति को उस बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आज केवल हम इतना ही पढ़ेंगे। होमवर्क में आपको क्या करना है, किस किस माध्यम से आप वस्तुएं खरीदते हैं, बैंकों में मुद्रा का उपयोग या लेन देन जो है वो किस किस के माध्यम से होता है, लाइक डेबिट कार्ड, चेकबुक्स एट्सेट्रा। इन सब की आपको एक लिस्ट जो है वो तैयार करनी है कि आप मुद्रा का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।